मार्शल कायनात, अजीम वीरान कैद आसमानी उंगली, टीच टीच ऐसा जालिम नाम। लिन डोनग, ऐसा लगता है कि आपको इस बार एक जबरदस्त खजाना मिल गया है। जैसे ही इसने इस बड़ी उंगली की तरफ देखा जो बेढंगी के अंदर थी, लिटिल मार्टिन की आंखों में हैरानी छा गई, इससे पहले कि वो हंसता और तबसरा करता। लिन डोनग का चेहरा भी जोश से भरा हुआ था। अगरचे वो ये नहीं जानता था कि ये नाम निहायत अजीम वीरान कैद करने वाली आसमानी उंगली कितनी ताकतवर है, लेकिन इसकी ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर ये वाज़े तौर पर इन तमाम साबिका मार्शल आर्टिस्ट से कमजोर नहीं थी जो इसने दिखे थे। लिन डोनग ने 2 कदम आगे बढ़े जब इसने इस बड़ी उंगली को गौर से देखा। जिस तरह वो मार्शल आर्ट काशत करने का तरीका हासिल करने के लिए अपनी ज़हनी तवानाई के साथ पहुंचने ही वाला था, इसे लिटिल मार्टिन के पंजों की लहर ने रोक दिया। क्या तुम मौत का इंतजार कर रहे हो? इस बड़ी उंगली पर वाज़े तौर पर कुछ बाकी मानदा निशानात हैं। आपकी मौजूदा ताकत को देखते हुए सिर्फ एक छोटा सा लम्स आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिटिल मार्टिन के अल्फाज सुनकर लिन डोनग दिंग रह गया। इसकी निगाहें इस बड़ी उंगली की तरफ देख रही थी और काफी यकीन से इसने महसूस किया कि बड़ी उंगली के इन गिनत नमूनों के नीचे काफी तादाद में निशानात हैं। ये नुक़ूश कदीम जमाने से शुरू हुए थे और अगरचे वो नहीं जानता था कि ये किससे आए हैं, कम अज कम लिन डोनग की ताकत से वो यकीनी तौर पर इनको दूर करने से कासिर होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? लिन डोनग ने अपनी भनी झुका ली। इसे देखने के काबिल होने के बावजूद इसे छूने से कासिर होने का एहसास वाकई मायूसकिन था। ये मार्शल आर्ट गालिबन कदीम जमाने में बहुत मशहूर है, वरना इसकी इतनी एहतियात से हिफाजत नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि नरवान मरहले के प्रैक्टिशनर्स भी इन नुक़ूश को दूर करना खास तौर पर परेशान किन महसूस करेंगे। लिटिल मार्टिन ने कहा, नरवाना मरहले के प्रैक्टिशनर्स के लिए भी परेशानी को दूर करना। लिन डोनग का इजहार कदरे बदल गया। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसके पास कोई मौका नहीं था? फकर मत करो, अगरचे आपके पास नरवान मरहले की ताकत नहीं है, आपके पास पत्थर का तलस्सम है। गोया इसे लिन डोनग की परेशानी का इल्म था। लिटिल मार्टिन ने आगे बढ़ने से पहले एक कहकहा लगाया, आप पत्थर के तलस्सम की ताकत को उधार ले सकते हैं और बड़ी उंगली पर मौजूद बेशुमार निशानात को धो सकते हैं। क्या पत्थर का तलस्सम ये ताकतवर है? ये सुनकर लिन डोनग थोड़ा सा घबरा गया। पत्थर का तलस्सम दरअसल कदीम जमाने से शुरू होने वाले नुक़ूश को मिटाने के काबिल था। अरे, पत्थर के तलस्सम से पहले ज़ाहिरी कदीम गोली कोड़ा है। अगर ये चीज इतनी ही बेकार थी जैसा कि तुमने सोचा था तो क्या तुम्हें लगता है कि दादा मार्टिन इसकी वजह से ऐसे हो जाएंगे? लिटिल मार्टिन ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। लिन डोनग ने अपने हाथ फैलाए और मजीद कुछ न बोला। एक सोच के साथ एक और दूधिया सफेद रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसकी हथेली के बीच से फैल गई और आखिरकार बड़ी सिया उंगली के गर्द घूमने से पहले बैंग 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 जैसे ही दूधिया सफेद रोशनी फैलती है, बहुत बड़ी सिया उंगली से फौरी तौर पर कम धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो नुक़ूश जिनके बारे में नरवान मरहले के प्रैक्टिशनर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, हकीकत में रोशनी की चमक के नीचे गिर गए। चंद ही मिनटों में बड़ी उंगली के निशानात बिल्कुल खत्म हो गए। जैसे जैसे नुक़ूश मिटते गए, बड़ी उंगली धीरे धीरे तड़पने लगी। ब्लैक लाइट इससे पहले कि आखिरकार किसी हद तक वहम वाली कदीम सिया किताब में तब्दील हो जाए जो खामोशी से दरमियानी हुआ में तीर रही थी। जैसे ही इसने ब्लैक मार्शल आर्ट की किताब को देखा, लिन डोनग ने गहरी सांस ली। दिमाग की तवानाई का एक धागा बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता पहले ओवर को तैरने लगा। आखिर में गोया ये एक गैर हकीकी चीज थी, ये बरा रासत लिन डोनग की पेशानी में घुस गई और इसके दिमाग में दाखिल हुई। बूम! जब वो ख्याली किताब लिन डोनग के सर में दाखिल हुई तो इसका जिस्म अचानक कांप उठा क्योंकि इसके दिमाग में मालूमात की एक बहुत बड़ी मिक़दार फट गई। इंतहाई ताकतवर मार्शल आर्ट की हरकतें रोशनी की तरह टिमटमाटी हुई हरकत करती हैं क्योंकि वो हैरान किन रफ्तार से इसके जहन में चमकती थी। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी की सोच भी बरकरार नहीं रह सकती थी, लेकिन इसने लिन डोनग को अपने जहन में गहरे नक्श होने का एहसास दिलाया। एक
सोच के साथ वो इंतहाई वाज़े तौर पर जाहिर होंगे। इस मार्शल आर्ट के साथ इस मार्शल आर्ट से मुताल्लिक काशत के बेशुमार तजुर्बात थे। जाहिर है कदीम फिरके के प्रैक्टिशनर्स ने भी इस मार्शल आर्ट के बारे में अपनी समझ लिन डोनेग को दी थी। ये मार्शल आर्ट की विरासत थी। जो कुछ गुजरा वो न सिर्फ मार्शल आर्ट था बल्कि इसके साथ साथ मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ कीमती तजुर्बात भी थे। लिन डोनेग के लिए ये बिलाशुबा हकीकी खजाना था। लिन डोनेग की शक्ल खामोशी से अदम के अंदर बैठी थी, जबकि इसकी हथेली से हल्की सी वाज़े सफेद रोशनी सुरंगों से निकल रही थी, जो इसके जिस्म के इर्द गिर्द फैली हुई थी, खास तौर पर अंधेरे के अंदर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के आसपास के प्लाजा पर पत्थर के चबूतरे के ऊपर मौजूद 10 शख्सियात पर इन गिनत निगाहें पलकें झपकाए बगैर जमी हुई थी। जब से मार्शल टैबलेट से रोशनी नमूदार हुई थी, पत्थर के चबूतरे पर मौजूद अदाद व शुमार आधे घंटे तक नहीं हिले थे। कुछ लोग इस सूरत हाल से नावाकिफ नहीं थे। वो जानते थे कि ये 10 लोग मार्शल आर्ट हासिल करने के लिए मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट में दाखिल हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज वो नहीं जानते थे कि इस बार हासिल करदा मार्शल आर्टिस्ट किस सतह पर होंगे। जब हुजूम इंतजार में था, अचानक पत्थर के चबूतरे पर एक हरकत नमूदार हुई। उन्होंने देखा कि ग्रीनवुड सेकट के प्रैक्टिशनर ने अपनी आंखें खोलीं, जबकि प्रैक्टिशनर के सर के ऊपर बैंड करने से पहले मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से 8 रोशनी के सुतून अचानक फट पड़े। रेड आर्ट मार्शल आर्ट प्लाजा में एक हंगामा बर्पा हो गया जब हुजूम ने रोशनी के 8 सतूनों को देखा, जबकि बहुत से लोगों की आंखों में हसद नमूदार हुआ। फी जमात का मार्शल आर्ट ये पहले ही बहुत अच्छा समझा जाता था। इस हवाले से लालच वुड सेकट का प्रैक्टिशनर काफी गैर मुतमईन था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ खड़ा हो सकता था और पत्थर के चबूतरे से उड़कर ग्रीनवुड सेकट के इलाके में वापस आ सकता था। ग्रीनवुड सेकट के प्रैक्टिशनर ने मार्शल आर्ट हासिल करने के फौरन बाद बलस वैली के प्रैक्टिशनर ने भी आंखें खोल दी। असना 8 रोशनी के सुतून एक बार फिर मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से निकले। जाहिर है कि इस शख्स ने अपर कैटेगरी ग्रेड 8 का मार्शल आर्ट भी हासिल किया था। मंदरजा झैल वक्त वाज़े तौर पर सबसे ज्यादा चश्मकशा मरहले तक पहुंच गया था। हर एक की निगाहें पत्थर के चबूतरे पर मौजूद 8 शख्सियतों पर मरकूज थी। इनकी आंखों में हर तरह के जज्बात थे। बुज़ हुजूम की निगाहों के नीचे 5 मिनट से भी कम वक्त में म्यू क्यांकन, वूकी और टेंगले ने बैक वक्त अपनी आंखें खोल दी। फौरी तौर पर मंशूर मार्शल टैबलेट रोशनी में फट गया, 9 रोशनी के सतूनों में तब्दील हो गया जो तीनों के सरों के ऊपर हुआ में जुमा हो गए। ग्रेड 9 मार्शल आर्ट जब इन्होंने 9 रोशनी के सतूनों को देखा तो प्लाजा में हांकने की आवाज आई। वाज़े तौर पर इन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी कि 3 ग्रेड 9 मार्शल आर्टिस्ट एक साथ जाहिर होंगे। फिर भी जैसे ही इनके हांकने की आवाज आई, पत्थर के चबूतरे पर वानग्यान, हवांग पुजंग और किनशी ने भी आंखें खोल दी। रोशनी चमकी और रोशनी के 9 सतूनों में भी बदल गई। 6 ग्रेड 9 मार्शल आर्टिस्ट जैसे ही इन्होंने चमकते हुए रोशनी के सतूनों को देखा, प्लाजा में मौजूद बहुत से लोगों की आंखों में हसद नमूदार हुआ। यहाँ तक कि अजीम 4 कबीलों जैसे धरों में भी ग्रेड 9 के मार्शल आर्ट को एला दर्जे का मार्शल आर्ट समझा जाएगा जिसे एहतियात से रखा जाए। ये सोचना कि 6 दर्जा 9 का मार्शल आर्ट दरअसल एक पल में नमूदार हो जाएगा, इस तादाद ने तमाशाइयों के दिल को बगैर किसी वक्फे के धड़क दिया। ये अफसोस की बात है कि अभी तक कोई मार्शल आर्ट जाहिर नहीं हुआ है या जल्दी है। अभी 2 लोग हैं। लिन लेंगटियन को एक बासलाहियत के तौर पर जाना जाता है जो लिन कबीले में हर 100 साल बाद आता है और इसका मार्शल आर्ट का हुनर इंतहाई चौंका देने वाला है। बहुत इम्कान है कि वो मार्शल आर्ट हासिल करेगा। चकल्स लिन डोनेग भी लिन कबीले के एक शाख खानदान से लगता है। लिन लेंगटियन के मुकाबले में मैं हैरान हूँ कि इस बार कौन बेहतर होगा। अगरचे लिन डोनेग मजबूत दिखाई देता है, जब लिन लंगेटान जैसे किसी से मुवाज़ना
न किया जाए तो फिर भी इसकी कमी है। मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन मार्शल आर्ट ग्रेड 9 हासिल करेगा। जैसे ही वानगयान और बाकी के नताइज सामने आए, प्लाजा में नजरें तेजी से पत्थर के प्लेटफार्म पर मौजूद बाकी दो शख्सियात की तरफ मुड़ गईं। कुछ देर के लिए मुख्तलिफ सरगोशियां जवार की तरह फूट पड़ी। फिलहाल सिर्फ लिन लेंगटियान और लिन डोनेग ही पत्थर के प्लेटफार्म पर मौजूद थे। एक खास नुक्ता नजर से दोनों को लिन कबीला के अरकान के तौर पर समझा जा सकता है। इसके बावजूद एक जन्नत का पसंदीदा बेटा था, जबकि दूसरा खानदान का एक अदनी फर्द था। अपनी हैसियत से दोनों वाज़े तौर पर एक ही सतह पर नहीं थे, इसलिए बहुत से लोग इन दोनों के दरमियान नतीजा जानने के लिए बेताब थे। इनमें से बहुत से लोग ये जानने के लिए मतजस्सुस थे कि इस अनोखी जंग में कौन फतह याब होगा। दिलचस्प लगता है। लिन कलान के धरे में लिन फेन और दूसरे लिन कबीले के बुजुर्गों ने अपनी पीठ सीधी की, जबकि पत्थर के मैदान को देखते हुए इनकी आंखें चमक उठी। नौजवान नस्ल के लिन कलान के अराकीन में लिन लेंगटीन की साख यकीनी तौर पर बाकियों पर गालिब थी। दरहकीकत लिन कबीला के बहुत से अरकान का ख्याल था कि लिन लेंगटीन जैसा हुनर कम अज कम 20 साल तक उभर नहीं सकेगा। दरहकीकत यही अकीदा लिन फेन और बाकियों का लिन डोनेग से मिलने से पहले था। ताहम जब वो आखिरकार लिन डोनेग से मिले और देखा कि इसने वानगयान को किस तरह शिकस्त दी, तो वो अपने दिल में समझ गए कि शायद कोई ऐसा शख्स है जो लिन कबीला की नौजवान नस्ल के अराकीन में लिन लेंगटीन से मेल खा सके। इनकी राय में लिन डोनेग भी नौजवान नस्ल के अरकान में से एक जीनियस थे, अगरचे इसके और लिन लेंगटीन के दरमियान अब भी एक फासला बाकी था, लेकिन ये नाकाबिल उबूर नहीं था। दो बासलाहियत अफराद, एक अशराफिया के अहम कबीले का रुकन था, जबकि दूसरा एक पसत शाख के खानदान का रुकन था। वो इस मंशूर मार्शल टैबलेट के सामने अपनी पहली जंग लड़ने वाले थे। अगरचे ये मार्का काफी मुनफरिद था, लेकिन इसने भीड़ के दलों में जोश व खरूश को कम नहीं किया। वो सब ये जानने के लिए बेताब थे कि इस जंग में कौन गालिब आएगा। कदीम मुहिक से भरी हुआ का हल्का झोंका पूरे मैदान में फैल गया। असल में अफरातफरी का मैदान नादानिस्ता तौर पर खामोश हो गया था। आंखों के जोड़े इन दोनों शख्सियतों को घूर रहे थे, जो पत्थर के मैदान के ऊपर जमी हुई बैठी थी। इनमें से अक्सर अपनी आंखें झपकना भी नहीं चाहते थे। चौकस हुजूम के नीचे आखिरकार पत्थर के मैदान में एक हंगामा बर्पा हो गया। फिर वो पतली और खूबसूरत शख्सियत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना शुरू कर दी। फौरी तौर पर लिन लेंगटियान ने आंखें खोले। बहुत बड़ा मजहर मार्शल टैबलेट हुजूम की चूकना निगाहों के नीचे जोर से हलने लगा। फिर लातादाद रोशन रोशनी के कालमों ने पूरे अफीफ को भरने से पहले ही इस मार्शल टैबलेट को मर्दाना तौर पर बाहर निकाल दिया। मार्शल टैबलेट से लातादाद रोशनी के कालम निकले और अफीफ को भर दिया। ये तमाशा पहले के तमाम लोगों से कहीं ज्यादा है। मजीद बरआं हुजूम में मौजूद हर शख्स ने जब ये नज़ारा देखा तो हैरत से हान पठी, क्योंकि वो अफीफ पर भरे हुए लातादाद रोशनी के कालमों को बेएतिबारी से घोर रहे थे। वो वाकई लिन लेंगटीन है। एक मार्शल आर्ट जो इस तरह के हंगामे का बाइस बन सकता है, ज़ाहिरी मरहले में होना चाहिए। कैसा तमाशा है। सिर्फ वही जो मार्शल टैबलेट से इस तरह के रद्दअमल को पुकार सकता है, शायद लिन लेंगटियान जैसा अफसानवी जीनियस है। मार्शल टैबलेट से लातादाद रोशनी के कालम निकले और अफीफ को भर दिया। ये तमाशा पहले के तमाम लोगों से कहीं ज्यादा है। मजीद बरआं हुजूम में मौजूद हर शख्स ने जब ये नज़ारा देखा तो हैरत से हान पठी, क्योंकि वो अफीफ पर भरे हुए लातादाद रोशनी के कालमों को बेएतिबारी से घोर रहे थे। वो वाकई लिन लेंगटीन है। एक मार्शल आर्ट जो इस तरह के हंगामे का बाइस बन सकता है, ज़ाहिरी मरहले में होना चाहिए। कैसा तमाशा है। सिर्फ वही जो मार्शल टैबलेट से इस तरह के रद्दअमल को पुकार सकता है, शायद लिन लेंगटियान जैसा अफसानवी जीनियस है। इस जैसा कोई होना, लिन कबीला यकीनी तौर पर बगैर किसी नाकामी के तरक्की करे। हाँ, जैसे ही हुजूम ने खौफ में सरगोशी की, लातादाद रोशनी के कालम लिन लेंगटीन के सर के ऊपर जुमा होने से पहले रक़्स कर रहे। जब रोशनी का कालम बहा रहा था, वो बेहोश होकर अजीम मैदानों, पहाड़ों और दरियाओं की तस्वीरों में तब्दील हो गए।
दरियासना, इन चमकते हुए कालमों के अंदर से एक इंतहाई जबरदस्त कंपन नमूदार हुई और इसने पूरे आसमान व जमीन को कांप दिया। ये वाकई मार्शल आर्टिस्ट का एक मंशूर मरहला है। जब वो लिन लेंगटिन के सर के ऊपर बने हुए चमकते हुए अजीम मैदानों, पहाड़ों और दरियाओं को देख रहे थे तो सबके चेहरों पर हसरत छा गया। मार्शल आर्टिस्ट का ज़ुहूर हमेशा मुख्तलिफ अजीब व गरीब तमाशों का बायस बनेगा। लिन लेंगटिन के सर के ऊपर अजीम मैदानों, पहाड़ों और दरियाओं की तस्वीर की बुनियाद पर ये वाज़े तौर पर मार्शल आर्टिस्ट का एक हकीकी मजहर था। अभी झटका लिन फैन और दूसरे लिन कबीला के बुजुर्गों के चेहरे पर चढ़ा हुआ था। एक मजहर मार्शल आर्टिस्ट, यहाँ तक कि इनके पूरे कबीले के लिए भी इसे एक अनमोल खजाना और मीरास समझा जाता। चूंकि लिन लेंगटिन एक और मंशूर मार्शल आर्टिस्ट हासिल करने के काबिल था, इसलिए बिलाशुबा इससे कबीले के अंदर एक अफसानवी ज़हीन के तौर पर इसकी हैसियत मजीद मुस्तहकम हो जाएगी और कोई भी यकीनन इसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जबकि लिन लेंगटिन ने कामयाबी से मार्शल आर्टिस्ट हासिल कर लिया था, मैं हैरान हूँ कि लिन डोनेग को क्या मिलेगा। लिन फैन और बाकी लोग लिन डोनेग की तरफ देखने के लिए मुड़ गए, जो खामोशी से बोल रहे थे। अरे लिन फैन, क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि बरानच फैमिली से इनका बच्चा मंशूर मार्शल आर्टिस्ट हासिल कर सकता है? खेती और मार्शल आर्टिस्ट के लिहाज से लिन लेंगटिन की इनके साथ वाबस्तगी को अफसानवी समझा जाता है और मार्शल आर्टिस्ट हासिल करना इनके लिए सिर्फ सही है। ताहम चाहे वो बच्चा कितना ही गैर मामूली क्यों न हो, इसका मुवाजना लिन लेंगटिन से नहीं किया जा सकता। जब इसकी बातें सुने तो एक और पतले लिन कबीले का बुजुर्ग नरमी से मुस्कुराया और बोला। इसके लहजे में तनज़ की झलक थी। लिन फैन ने अपनी भनी झुका ली, ताहम इन्होंने मजीद कोई बात नहीं की। अब जबकि लिन लेंगटिन ने कामयाबी के साथ मार्शल आर्टिस्ट हासिल कर लिया था, लिन डोनेग के लिए इसे पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार इसे ये भी तस्लीम करना पड़ा कि इन दोनों के दरमियान काफी फासला था। हुजूम की हैरत ज़दा निगाहों के नीचे लिन लेंगटिन पुरसुकून रहा। फिर इसने अपना सर उठाया और अपने सर के ऊपर दरियाओं और पहाड़ों की बहुत बड़ी चमकती हुई तस्वीर को देखा। इसकी आंखों के सबसे गहरे कोने में गुरूर की लहर दौड़ गई। जाहिर है वो इस बार हासिल किए गए नताइज से काफी खुश था। इसके दूर देखने के बाद लिन लेंगटिन ने एक नजर लिन डोनेग पर डाली, जो खामोश बैठा था। इसके बाद इसके होंठों ने एक छोटा सा घुमाव बना दिया, जबकि दरमियान में बेहिस्सी का एक झटका लगा हुआ था। बूम! ताहम जैसे ही लिन लेंगटिन स्टेज से उतरने ही वाला था कि अचानक इस कामत मार्शल टैबलेट से एक इंतहाई जोरदार झटका फूट पड़ा। जब इन्होंने इस कंपन को महसूस किया तो हुजूम की तवज्जो फौरी तौर पर हट गई, इससे पहले कि वो सब इस मंशूर मार्शल टैबलेट की तरफ देख। बूम बूम बूम! वो कंपन बिल्कुल समंदरी लहरों की तरह थी, हर लहर पहले से ज्यादा भारी। आखिरकार गरज की तरह गरजने की आवाजें दरहकीकत उभरे और इस पूरे डोमेन के इर्द गिर्द फैल गई। हुजूम की हैरत ज़दा निगाहों के नीचे इस मंशूर मार्शल टैबलेट से गर्जदार गर्जें गूंजे। दरहकीकत कुछ लोगों को अचानक एहसास हुआ कि इनके आसपास का इलाका नुमाया तौर पर मध्यम हो गया है। दरहकीकत युआन पावर मंशूर मार्शल टैबलेट के अंदर जोश व खरूश के आसार जाहिर करने लगे। बूम! जमीन को हिला देने वाली एक और आवाज। फिर मंशूर मार्शल टैबलेट के ऊपर सियाह चमक, जिसने अफीफ को ढांप लिया, अचानक फूट पड़ी। ये सियाह चमक बादलों के दरमियान से बहुत ज्यादा दबंग अंदाज में फैली, इससे पहले कि वो अफीफ में बिखर जाए। दरहकीकत लिन लेंगटिन के सर के ऊपर अजीम मैदानों, पहाड़ों और दरियाओं की चमकती हुई तस्वीरें इस काली रोशनी से फौरन टूट। पूरा डोमेन फौरी तौर पर तारीकी में छा गया। वो अंधेरा बिल्कुल एक देव हैकल जेल की तरह था, जिसने इस पूरे डोमेन को अपने अंदर फंसा रखा। जब इन्होंने इस खौफनाक मज़ाहिर को देखा तो हर एक के चेहरों पर खौफ की लहर दौड़। दरहकीकत यहाँ तक कि लिन लेंगटिन का चेहरा भी मुंजमद हो गया। ताहम जैसे ही आसमान गहरा हुआ, कुछ इंतहाई तेज प्रैक्टिशनर्स को अचानक एहसास हुआ कि इस रूहानी डोमेन के अंदर मौजूद कवी युआन पावर मंशूर मार्शल टैबलेट के करीब तेजी से जुमा हो रही है। मजीद बरआं वो सब हैरान रह गए जब इन्हें मालूम हुआ कि वो जिस जगह पर जुमा हो रहे हैं वो दरअसल लिन डोनेग है।
लिन डोनेग ऐसे मज़ाहिर का सबब कैसे बन सकता है? ये कौन सा मार्शल आर्ट है? ये इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? नहीं, योआन पावर जमा करना मंशूर मार्शल टैबलेट की एक खासियत है। लिन डोनेग मुमकिना तौर पर टैबलेट की रूह के साथ बातचीत करने के काबिल था और यही वजह है कि हंगामा आराई हुई। इस आदमी की चमक मजबूत होती जा रही है। वो इस मौका को केवी करीशन के मरहले में पेशरफत के लिए लेना चाहता है। मैदान में बहुत से अशराफिया प्रैक्टिशनर्स मौजूद थे और इनमें से कई की आंखें गैर मामूली तौर पर गहरी थी। फौरन ही मैदान के अंदर हांकने की आवाजें सुनाई दी। या इस साथी ने दरअसल गोली की रूह से बात की थी। जब इनकी हांकती हुई चीखें सुनी तो वानगियान और बाकी के चेहरे के तासुरात बदल गए। अशराफिया वानगकलान के प्रैक्टिशनर्स के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। अगरचे वो मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट सिविल के वजूद के बारे में जानते थे, लेकिन वो गोली की रूह बहुत अच्छी तरह से छपी हुई थी और कोई भी इसका शायद ही पता लगा सकता था। इससे बहुत कम बातचीत कर सकता था। अजीम साथी, इस नज़ारे की बुनियाद पर ऐसा लगता है कि वो इस रूहानी डोमेन के अंदर योआन की ताकत को जज़ब करने और ची तख्लीक के मरहले में पेशरफत के लिए मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट की ताकत लेना चाहता। लिन कलान के धरे पर लिन फेन और बाकी लोग इस मंजर को देखते ही हैरान रहे। इन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी कि न सिर्फ लिन डोनेग गोली की रूह के साथ बातचीत कर सकता है, बल्कि वो गोली की ताकत को उधार लेने का भी मंसूबा बना रहा था ताकि रूहानी डोमेन के अंदर योआन की ताकत को जज़ब कर सके। इसके जज़ब की शरह की बुनियाद पर ये लिन डोनेग के लिए ची तख्लीक के मरहले तक पहुंचने के लिए एक आसान कारनामा था। दबले पतले बुजुर्ग का चेहरा, जिसने पहले लिन डोनेग का मजाक कराया था, अब बदसूरत होने लगा। अगरचे वो नहीं जानता था कि लिन डोनेग गोली की रूह के साथ बातचीत करने के लिए कितना खुशकिस्मत था। इस शानदार रुझान से अंदाजा लगाते हुए वो साथी जाहिर है कि बहुत खुशकिस्मत था और इसने मुमकिना तौर पर एक बहुत ही ताकतवर मजहर मार्शल आर्टिस्ट हासिल किया। चीख हुजूम की हैरत ज़दा और खौफज़दा निगाहों के नीचे वो भरपूर और खालिस योआन पावर लिन डोनेग के जिस्म की तरफ समंदर की लहर की तरह दरियासना। लिन डोनेग का जिस्म ब्लैक होल जैसा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि योआन पावर कितनी ही अंदर दाखिल हो जाए, ऐसा लगता था कि ये इसके जिस्म की सलाहियत से कभी ज्यादा नहीं। मजीद बरआं, इसका जिस्मानी जिस्म काफी ताकतवर था और इसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि सामत से इसे कोई नुकसान पहुंचे। आसमान और जमीन के दरमियान योआन पावर ने पूरे डोमेन पर अंधेरे को छा जाने पर चीख। सिर्फ पत्थर के मैदान के ऊपर बैठी हुई शख्सियत ही सुनहरी चमक से लिपटी हुई। वो इंतहाई शानदार और शानदार लग रहा था। लिन डोनेग की मजबूती से बंद आंखें अचानक खुलने से पहले जज़ब की ये जुनूनी शरह 10 मिनट तक जारी रही। जैसे ही इसने महसूस किया कि योआन की जबरदस्त ताकत इसके जिस्म में दौड़ रही है, इसने गैर इरादी तौर पर अपना सर उठाया और एक गहरी धाड़ जारी की। इसकी गरज बिल्कुल गरज की तरह थी जैसे पूरे डोमेन में लामतनाही तौर पर फैल रही थी। दरियासना एन उसी लम्हे लिन डोनेग की चमक पुरतशद्दुद तौर पर टूट गई और बाज़ाबिता तौर पर केवी करीशन स्टेज पर चढ़ गई। लिन डोनेग की असल काशत की शरह की बुनियाद पर इसे ची तख्लीक के मरहले पर चढ़ने से पहले कम अज कम नसीफ साल का वक्त दरकार होगा। अहम चूंकि वो रूह की गोली के साथ बातचीत करने के काबिल था, इसने इसे जबरदस्त बर्तरी हासिल की। इस डोमेन के अंदर योआन पावर बहुत ज्यादा अमीर थी और इस पिछले इंजेक्शन के बाद इसने फौरी तौर पर नसीफ साल की काशत को छोड़ दिया था। मजीद बरआं, अपने मजबूत जिस्मानी जिस्म की बदौलत वो वाक़िता ची तख्लीक के मरहले तक बरा रास्त उबूर करने के काबिल था। जैसे ही इसने अपने जिस्म के अंदर योआन की ताकत को महसूस किया, जो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, लिन डोनेग के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट उभरी। फिर इसने अपनी हथेली को बढ़ाया और इस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट को छुआ, इससे पहले कि वो इसमें मौजूद गोली की रूह का शुक्रिया अदा करे। जैसा कि इसे लिन डोनेग की तरफ से शुक्रिया मौसूल हुआ, इस सिविल टैबलेट ने इसे काफी तेज जवाब दिया। ताहम इस बार इसका जवाब एक अजीब तस्वीर की शक्ल में। वो तस्वीर किसी बहुत बड़े जेर जमीन महल की लग रही।
इस महल के अंदर ये एक खौफनाक तौर पर खालिस युआन पावर से ढका हुआ। मजीद बरआं, इस महल की जमीन पर इन गिनत ताकतवर खालिस युआन गोलियां छोटी चट्टानों की तरह खड़ी दरहकीकत महल के ऊपर मंडलाते हुए लिन डोनग ने यहाँ तक कि 10,000 जलती सुर्ख युआन गोलियां देखी। इनमें से हर एक गोली के अंदर मौजूद तवानाई की वजह से लिन डोनग की खोपड़ी बेहिस हो गई। इसकी वजह ये थी कि वो दरअसल तमाम कीमती नरवान गोलियां थी। लिन डोनग इस मंजर को देखते ही दिंग रह गया। फौरन ही इसकी आंखें जोर से अबलने लगी। वो फौरन समझ गया कि ये जेर जमीन महल शायद इस कदीम फिरके का हकीकी खजाना। वो क्या है? जैसे ही लिन डोनग की आंखें अबल पड़ी, इसने अचानक देखा कि इस जेर जमीन महल के बीच में एक बहुत बड़ा और घिनौना दरिंदा। उसी दौरान इस कदीम हैवान से एक कदीम खुशबू। ये एक मुहाफिज दरिंदा रहा होगा जिसे इस कदीम फिरके ने अपने खजानों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया। लिन डोनग का दिमाग आ अभी वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक इसकी नजर बड़े हाल के बीच में एक तख्त पर। इस जगह पर एक लाश पर। वो लाश तख्त पर खामोशी से बैठी थी और वो एक कदीम खुशबू से मामूल। ताहम लिन डोनग अपने जिस्म से इंतहाई खतरनाक चमक का पता लगा सकता। जिस तरह इस खतरनाक सनसनी ने लिन डोनग के दिमाग को अपनी लपेट में ले लिया, उसी तरह इस बेजान लाश ने अचानक अपना सर आहिस्ता से उठा। फिर इसकी खोखली आंखों में एक चमक चमकी। इससे पहले कि लिन डोनग के सर में अचानक एक तेज दर्द उभरा। जैसे ही इसका होश फिसलने को था, वो तेजी से इस तस्वीर से पीछे हट गया। अपने होश बहाल होने के बाद लिन डोनग ने जल्दी से अपनी हथेली से वो मंशूर मार्शल टैबलेट उतार लिया। इसकी पेशानी पर ठंडा पसीना उभर आया। इस पुरस्कार लाश की वजह से जो एहसास हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। अभी तारीकी जिसने डोमेन को ढांप लिया था और साथ ही वो जमीन को हिला देने वाले मज़ाहिर भी पूरी तरह खत्म हो चुके थे। जब लिन डोनग अपने होश बहाल हुए तो वो फौरन मुड़ गया, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि पूरा मैदान बिल्कुल खामोश था। आंखों के इन गिनत जोड़े इसे घूर रहे थे, जबकि इनकी आंखों में घनी खौफ भरी हुई। लिन डोनग का इजहार पुरसुकून रहा जब इसने प्लाजा में इन गिनत जलती हुई निगाहों को देखा। अगरचे इसे ये तवक्को नहीं थी कि अजीम वीरान कैद आसमानी उंगली का इंकिशाफ इसकी मौजूदा ताकत के साथ इस कदर खौफनाक खलल पैदा करेगा, लेकिन इसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। इस बार इसने न सिर्फ कामयाबी के साथ ग्रेट डेसोलेट परेजनिंग गिविंगली फिंगर जैसे एक जबरदस्त मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को हासिल किया था, बल्कि लिन डोनग ने ची तख्लीक के मरहले तक पहुंचने के लिए कदीम टैबलेट स्पेस की ऑन पावर भी उधार ली। बिलाशुबा ये इसकी ताकत के लिए एक बहुत बड़ा इजाफा था। लिन लेंगटीन का मार्शल आर्ट टैलेंट वाकई हैरान किन है। इसने हकीकत में एक मंशूर मार्शल आर्ट भी हासिल किया है। लिन डोनग की आंखें चमक उठी जब इसने करीबी लिन लेंगटियान पर एक नजर डाली, जिसका तासुर अब भी थोड़ा सा सख्त था, जबकि वो मदद नहीं कर सकता था लेकिन बाद में आने वाले की तकदीर पर अपने दिल में आह भरता था। सबके बाद लिन डोनग को गोली की रूह को तलाश करने और अजीम वीरान कैद आसमानी उंगली हासिल करने के काबिल होने से पहले इसके साथ बातचीत करने के लिए पत्थर के तलस्सुम की ताकत पर इन्हिसार करना पड़ा। ताहम मार्शल आर्ट जो इसने हासिल किया, इसका मुवाजना अजीम वीरान कैद आसमानी उंगली से नहीं किया जा सकता। इस सोच को जहन में रखते हुए लिन डोनग ने खामोशी से एक छोटी सी तसल्ली महसूस की। पहले मंजर से लिन लेंगटियान का मार्शल आर्ट लिन डोनग से कदरे कमतर था। जब ये ख्याल इसके जहन में घूम रहा था, लिन डोनग के पांव की नोक जमीन से धकेल गई और हुजूम की बेशुमार निगाहों के नीचे वो लटल फलीम की पीठ पर आ गए। इस लिन डोनग ने हकीकत में एक मंशूर मार्शल आर्ट हासिल किया है, वाकई नाकाबिल तसव्वुर। अभी मंजर से ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि लिन लेंगटियान के मंशूर मार्शल आर्ट का भी लिन डोनग से मुवाजना नहीं किया जा सकता। क्या इस बच्चे का मार्शल आर्ट टैलेंट लिन लेंगटिन से ज्यादा मजबूत हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? जैसे ही लिन डोनग लिटिल फलीम की पीठ पर उतरा, प्लाजा में मौजूद बेशुमार निगाहों ने अपने हौस बहाल कर ली। फौरन ही चौंक कर हाँकने की आवाज आई।
जबकि सबकी आंखें हैरत से भर गई। लनत, इस आदमी को वाकई इतना बड़ा फायदा हासिल करने की इजाजत दी गई थी। वानग्यान का इजहार सिया था जब इसने दानत पेश कर लनत भेजी। वो बच्चा सिर्फ खुशकिस्मत था कि वो गोली के जज्बे से राबिता करने के काबिल था। इसके पास मार्शल आर्ट की क्या सलाहियत हो सकती है। वानग कलान के प्रैक्टिशनर्स में से एक ने सख्ती से तबसरा किया, ताहम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने कितनी ही गालियां दी, वो फिर भी अपने दिल में अफसुर्दा महसूस करते थे। इस बार लिन डोनग ने न सिर्फ इतना ताकतवर मार्शल आर्ट हासिल किया था, बल्कि इसने जी तख्लीक के मरहले तक कामयाबी हासिल करने का मौका भी लिया था, इसलिए इसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। इनके लिए ये सब अच्छा नहीं था। पत्थर के चबूतरे के ऊपर लिन लेंगटियान का इजहार कदरे तारीख था। वो चंद लम्हों बाद तेजी से सेहत याब हो गया। एक नाकाबिल बयान नजर इसकी आंखों में पलस्तर की गई थी जब इसने लिन डोनग को गहरी नजरों से देखा, इससे पहले कि वो मुड़कर लिन कलान के इलाके में वापस लौटे। अच्छा, तुमने इस बार वाकई इसे बड़ा कर दिया है। जब लिन डोनग लिटिल फलीम की पीठ पर बैठा तो इसके दिमाग में लिटिल मार्टिन की आवाज गूंजी। ये सुनकर लिन डोनग हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इसकी नजरें नीचे जमीन पर मरकूज थी। कुछ लम्हों बाद इसने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्या तुमने अभी तस्वीरें देखी हैं? हाँ, मुझे डर है कि कदीम फिरके के पीछे छोड़ा हुआ हकीकी खजाना जेर जमीन महल में है। लिटिल मार्टिन की आवाज में हल्की सी आग थी। इसके अंदर कम से कम 10 मिलियन खालिस युआन की गोलियां हैं, और यहाँ तक कि नरवान गोलियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। अगर आप वो नरवान गोलियां हासिल करने में कामयाब हो गए तो नरवान मरहले पर हमला करने की आपकी उम्मीदें कम नहीं होंगी। आपको अभी भी नरवान के मरहले पर हमला करने के लिए नरवान गोलियों की जरूरत है। लिन डोनग कदरे हैरान रह गया, इसके पूछते ही दिल में थोड़ा सा तजस्सुस हुआ। नरवान मरहले तक आगे बढ़ने के लिए आपको काफी नरवान कैवी जज़ब करने की जरूरत होगी। नरवान क्यू हासिल करने के दो तरीके हैं, एक ये कि इसे आसमान और जमीन से जज़ब किया जाए, इसके लिए नरवान की गोलियों की जरूरत नहीं है, लेकिन कामयाबी के इम्कानात ज्यादा नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि बैरूनी क़ुव्वतों पर भरोसा किया जाए और नरवान क्यूई पर मुश्तमिल कुछ अशिया को जम करना, और इस किस्म की अशिया का बेहतरीन मुतबादिल नरवान की गोली है। ताहम नरवान की गोलियां बहुत कम हैं। यहाँ तक कि नरवान मरहले के प्रैक्टिशनर्स भी इसे पैदा करना ज्यादा मुश्किल महसूस करेंगे। इसलिए ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स जो नरवान मरहले पर हमला करने का इरादा रखते हैं, नरवान मरहले पर हमला करने की तैयारी के लिए नरवान गोलियों की एक बड़ी मिक़दार जमा करने के लिए हर तरह के तरीके आजमाएंगे। मेरी राय में मुझे डर है कि अजीम यान सल्तनत में बहुत कम धरे गोलियों की इस मिक़दार को जमा कर सकते हैं। नरवाना गोलियों का दरअसल इस किस्म का इस्तेमाल है। लिन डोनग को बहुत सदमा हुआ, लेकिन इसके फौरन बाद इसने इत्तेफाक का एहसास दिल से महसूस किया। वो बता सकता था कि लिटिल मार्टिन ने जिस रकम की बात की थी वो यकीनी तौर पर एक खौफनाक सतह पर थी, वरना पूरी अजीम यान सल्तनत में नरवान मरहले के मशक करने वाले इतने नायाब नहीं होंगे। लिन डोनग ने यहाँ तक सोचा कि शायद लिन कबीला इतनी रकम का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, ये एक काबिल बहस सवाल होगा। अरे एक नजर डालें, अगरचे अब इनमें से हर एक ने मार्शल आर्ट हासिल कर लिया है, फिर भी 4 अजीम कबीले छोड़ने के कोई इशारे नहीं दिखाते हैं। मुझे यकीन है कि वो मुमकिना तौर पर जेर जमीन महल के बारे में जानते होंगे, और शायद वो इस पर कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं। लिटिल मार्टिन की अजीब सी हंसी सुनकर लिन डोनग कदरे हैरान हुआ। इसने नीचे देखा और वाकई देखा कि न सिर्फ ये कि चारों बड़े कबीलों ने छोड़ने के कोई आसार नहीं दिखाए थे, बल्कि वो इकट्ठे हो गए थे, और इसकी नजर से लगता था कि वो कुछ बात कर रहे हैं। घरों के लिए कदीम फिरके की तरफ से छोड़े गए खजाने में एक मुहलिक कशिश है। अगर वो खजाने के जखीरे को इनके दरमियान तकसीम करने के काबिल हो जाएं तो शायद वो नरवान मरहले पर हमला करने के लिए दरकार रकम हासिल कर लेंगे। इसलिए वो आसानी से हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो। लिन डोनग ने आहिस्ता से अपना सर हिलाया और बड़बड़ाया, ताहम मैं इनकी मुश्किलात के बारे में ज्यादा पर उम्मीद नहीं हूँ। जेर जमीन महल में एक मुहाफिज जानवर है और वो मुहाफिज दरिंदा ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। 4 अजीम कबीलों
قبیلوں کے لیے اس سے نمٹنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ جب وہ اس مقام تک بولتا رہا، لن ڈونگ رک گیا، اس کی آنکھیں مضبوطی سے زمین پر جمی ہوئی تھی۔ زیر زمین محل کے اندر اب بھی پراسرار کنکال موجود تھا۔ اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کنکال مردہ ہے یا زندہ، لیکن لن ڈونگ نے اس سے ایک انتہائی خطرناک چمک محسوس کی تھی، اس قسم کی چمک جس کی وجہ سے وہ بالکل ہیبت زدہ تھا۔ اس طرح لن ڈونگ نے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا، یہ لوگ آگے جا کر زیر زمین محل پر قدم رکھ سکتے تھے۔ اس دوران وہ سائیڈ لائن پر رہتے اور شو دیکھتے رہتے۔ اگر کوئی موقع اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑے گا، ورنہ حالات خراب ہوتے تو فوراً بھاگ جاتے۔ جب یہ خیالات لن ڈونگ کے ذہن میں گھوم رہے تھے، نیچے 4 عظیم قبیلے پہلے ہی اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان کے اعمال کے جواب میں بہت سے پریکٹیشنرز نے کچھ پریشان محسوس کی۔ تاہم جو لوگ اس ڈومین میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ زیادہ تر مادہ کے لوگ ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر انہیں فوری طور پر سمجھنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے غور کرنے کی ضرورت۔ فوری طور پر انہوں نے بھی پیچھے رہنے کا انتخاب کیا۔ دی گریٹ ڈیول فرقہ، گستاخانہ کٹ پتلی فرقہ اور دوسرے دھرے بھی اسی طرح تھوڑا سا پریشان تھے۔ اس کی شکل سے وہ زیر زمین محل کے وجود کے بارے میں نہیں جانتے، تاہم یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ سب کے بعد قدیم گولی کی جگہ بہت وسیع تھی اور اس کے اندر بہت سے شیطانی درندے اور مہریں موجود تھی، اس لیے وہ ممکنہ طور پر اس جگہ کو انچ تلاش نہیں کر سکتے۔ لاتعداد نگاہوں کی توجہ کے تحت لن لینگٹیان آہستہ آہستہ 4 عظیم قبیلوں کے علاقے سے باہر نکل گئے۔ اس کی نظریں اس جگہ پر پھیل گئیں جب اس کی لاتعلق آواز گونجی، ہر کوئی، ہمارے 4 عظیم قبیلوں کے متعدد اسکاؤٹنگ کے بعد ہمیں آخر کار اس قدیم ٹیبلٹ اسپیس میں قدیم فرقے کے پیچھے چھوڑا ہوا خزانہ مل گیا ہے۔ ہمارے 4 عظیم قبیلے اس معاملے کو چھپانا نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنے لیے اس کا دعویٰ کرنے کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ خزانہ کس کا ہے اس کا انحصار صرف ان کی قابلیت پر ہوگا۔ کیا انہوں نے فرقہ کے خزانے کا ذخیرہ دریافت کیا؟ ارے 4 عظیم قبیلے دراصل یہ سب خود ہی کھا جانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور حقیقت میں اس کا انکشاف کیا وہ کیا کر رہے ہیں۔ 4 عظیم قبیلے کوئی بیوقوف نہیں ہیں۔ ان کے دھرے طاقتور ہونے کے باوجود یہاں کتنے دھرے اور پریکٹیشنرز ہیں، اگر وہ سب کچھ کھوکھلا کرتے ہیں تو یہ ممکنہ طور پر فوری طور پر پاگل حملوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ اس وقت اگر 4 بڑے قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تب بھی وہ کچھ بھی اچھا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لن لینگٹیان کے الفاظ نے فوری طور پر پلازا میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ عظیم شیطان فرقہ اور دوسرے دھرے بھی تھوڑی دیر کے لیے چونک گئے۔ واضح طور پر یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے یہ خبر سنی تھی، جس وجہ سے ہمارے 4 عظیم قبیلے اس معلومات کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خزانے کے ذخیرے کے علاقے میں ایک انتہائی طاقتور محافظ جانور ہے۔ محافظ جانور کو شکست دینے کے لیے ہمیں ہر ایک کی طاقت کی ضرورت ہوگی۔ لن ڈونگ کے ہاتھوں زخمی ہونے والے وانگ ٹونگا نے وضاحت کے لیے اس لمحے کا انتخاب کیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 عظیم قبیلے اکیلے نام نہاد سرپرست جانور سے نمٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بہت سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ صرف اب وہ سمجھ گئے تھے کہ لن لینگٹین اور باقی لوگ اس قسم کی معلومات کا اشتراک کرنے کے لیے کیوں تیار تھے۔ جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ ان کے 4 عظیم قبیلوں کی مشترکہ افواج بھی کامیابی کے ساتھ خزانے کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گی۔ کیسے؟ چونکہ 4 عظیم قبیلے بہت سخی ہیں، میرا عظیم شیطان فرقہ یقینی طور پر ایک ہاتھ دے گا۔ ہمیں قدیم فرقے کے خزانے کے ذخیرہ میں بھی بہت دلچسپی ہے۔ میو کیانکن کی خوبصورت آنکھیں گھوم گئیں، اس سے پہلے کہ وہ ہنستی اور اعلان کرتی۔ قدیم فرقے کے خزانے کے ذخیرے میں عظیم شیطان فرقہ سمیت کسی بھی گروہ کے لیے مہلک کشش۔ عظیم شیطان فرقے کے بعد گھسٹلی کٹ پتلی، مارشل الانس اور دیگر دھروں نے بھی ایک ایک کر کے مل کر کام کرنے پر آمادگی ظاہر۔ کچھ دیر کے لیے پلازا کا ماحول ایک بار پھر گرم ہو۔ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ مینیفیسٹیشن مارشل ٹیبلٹ کے بعد ہی واقعی اتنی شاندار دعوت ہو۔
ये देखकर चारों अजीम कबीलों के दस्तों ने एक नजर डाली और सर हिलाया। इससे पहले कि तकरीबन 100 के करीब अदाद व शुमार फिजा में तीर रहे, युआन पावर फट पड़ी, जबरदस्त हमलों में बदल गई, जिसने नीचे सब्ज पत्थर के बड़े प्लाजे पर बमबारी। बूम बूम। 4 अजीम कबीलों के हमले का सामना करते हुए प्लाजा पर फौरी तौर पर बड़ी शगाफें फट। इनकी हरकतें देखने के बाद इर्द-गिर्द के हुजूम में समझ की लहर दौड़ गई। जैसा कि ये पता चलता है, फिरका का खजाना इनके पांव के नीचे था। जैसे ही बहरा देने वाले धमाकों की आवाजें सुनाई दी, बहुत बड़ा प्लाजा तेजी से गिरना शुरू हो गया, जबकि आसपास के प्रैक्टिशनर्स भी टिड्डी दिल की तरह पीछे हट गए, करीबी पहाड़ों और देवहैकल दरख्तों पर उतर गए। लिन डोनग शीर की पीठ पर बैठ गया, इसकी आंखें धुएं और धूल पर मजबूती से जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद इसके शागिर्द अचानक सिकुड़ गए जब इसने लिटिल फलीम को थपकी दी। मोखरलज़कर ने अपने बिजली के परों को हिलाया जब इसका जिस्म जल्दी से आठ गया। गरज। जैसे ही लिटिल फलीम उड़ा, एक हैरान किन दहाड़, ऐसा लगता था जैसे ये कदीम जमाने से शुरू हुआ हो, अचानक प्लाजे के खंडरात के नीचे से गूंज उठा। एक कदीम और शदीद चमक, जिसकी वजह से हर एक के तासुरात यकसर बदल गए। प्लाजे के नीचे से आसमान में बुलंद हो गए। टूटे हुए प्लाजे के नीचे से अचानक एक कदीम जायके से भरी दहाड़ की आवाज आई, जिसके बाद अचानक अंदर से खून की सुर्ख रोशनी का सुतून फट पड़ा। चौधरी अफीफ पर खून की रोशनी फैल गई। इस खून की सुर्ख रोशनी को छूने वाले हर प्रैक्टिशनर की लाशें एक लम्हे में अमली तौर पर चीर गई। फौरन ही ताज़ा खून आसमान से बरसा, जो अपने साथ दुखी चीख के बाद चीखें लेकर आया। जब इन्होंने देखा कि खून की रोशनी कितनी खौफनाक थी, तो प्लाजा में प्रैक्टिशनर्स के तासुरात यकसर बदल गए, क्योंकि इनके अदाद व शुमार जल्दी से पीछे हट। खजाना जखीरा करने वाला हैवान ज़ाहिरी तौर पर एक ताकतवर वजूद। छोटी शुला पहले से बच गई थी और इस वजह से खौफनाक खून की रोशनी से मुतासिर नहीं हुआ। लिन डोनग शीर की पीठ पर बैठ गया, जबकि इसकी नजरें प्लाजे के गर्द उठते धुएं और गर्दो गुबार पर मरकूज। सिर्फ हमले की ताकत की बुनियाद पर सरपरस्त जानवर की ताकत गालिबन कदीम ड्रैगन बंदर से भी ज्यादा मजबूत। हैरत की बात नहीं, यहाँ तक कि अजीम 4 कबीलों ने कहा कि वो मुहाफिज जानवर से निमटने के काबिल नहीं। पता चलता है, ये असल में इतना ताकतवर है। लिन डोनग की निगाहें चमक उठी जब इसने मजबूती से नीचे देखा। अचानक जमीन लरज उठी, क्योंकि बड़ी बड़ी शगाफें तेजी से जमीन पर फैल गईं। कुछ ही देर बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी जब लातादाद पत्थर जमीन से बाहर निकलकर आसपास से टकरा गए। जैसे ही पत्थर बाहर निकले, जमीन से अचानक एक बहुत बड़ा साया फट गया। खून के रंग के पंख हिल गए, फौरन आंधी बन गई, जिससे रेत की मक्खी और चट्टानें चल पड़ी। क्या ये खजाना जखीरा करने वाला हैवान है? लिन डोनग ने इस बहुत बड़ी मखलूक को देखा जो जमीन से फट गई थी, क्योंकि इसके शागिर्द अचानक सिकुड़ गए थे। लातादाद निगाहें हुआ पर बंद थी, जबकि एक शैतानी जानवर जो तकरीबन 100 मीटर लंबा था वसत हुआ में मंडला रहा था। ये शैतानी हैवान मुकम्मल तौर पर खून का सुर्ख था, जबकि खून के बड़े सुर्ख तराजू ने इसके जिस्म को ढांप रखा था। सूरज की अक्कासी के तहत इसने एक बर्फीली सर्दी और ठोस एहसास दिया। इस साथी का बहुत बड़ा जिस्म एक देवहैकल ड्रैगन की तरह चिपका हुआ था, जबकि इसकी पीठ पर 2 बड़े खूनी परों को पलस्तर किया गया था। जैसे ही इसने अपने परों को फड़फड़ा दिया, ऐसा लगता है कि इस डोमेन में मौजूद तमाम युआन पावर को भी मुंतकिल कर दिया गया है। गरज। एक बार जब खून के रंग का शैतानी जानवर नमूदार हुआ, इसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ गरजने लगा। फौरन ही एक जबरदस्त आवाज की लहर बाहर की तरफ फैल गई। आसपास के कुछ बदकिस्मत लोग जो बहुत करीब थे, इनके कान के पर्दे फौरन फट गए, जैसे ताज़ा खून बहा रहा था। ये देखकर कि ये शैतानी हैवान कितना वशियाना था, अशराफिया के प्रैक्टिशनर्स उजलत में हैरान होकर पीछे हट गए। ये कौन सा शैतानी जानवर है, ये सोचना कि ये वाकई बहुत खौफनाक है। लिन डोनग ने भी उजलत में लिटिल फलीम को इस बड़े साथी से दूर रहने की ताकीद की। इसके चेहरे पर खतरे की घंटी थी, जैसा कि इसने पूछा। ये एक प्राइमरी ब्लड बीट ड्रैगन है। लिटिल मार्टिन की निगाहें इस बड़ी मखलूक पर मजबूती से जमी हुई थी।
जैसे ही इसकी आंखों में हल्की सी जोश व खरोश छलक पड़ा। ड्रैगन। जब इसने ये लफ्ज सुना तो लिन डोनेग का तासुर फौरन बदल गया। शैतानी हैवान की दुनिया में इस लफ्ज से मुताल्लिक कोई भी मामूली चीज भी इंतहाई ताकतवर और परेशानी का बायस होगी। अरे फकर ना करो, इस आदमी को हकीकी ड्रैगन नहीं समझा जा सकता। ताहम खालिस ड्रैगन का खून इसके जिस्म में बहता है। लिटिल मार्टिन अपनी आंखों में पुरजोश नजरों के साथ मुस्कुराया जब इसने प्राइमर्डियल ब्लड बीट ड्रैगन को देखा। जारी रखने से पहले, बच्चा, अगर मैं इस साथी की शैतानी रूह को खा सकता हूँ, तो मेरी ताकत को ज़ाहिरी सतह पर बहाल होना चाहिए। खाना। लिन डोनेग का चेहरा एक लम्हे के लिए मरझा गया। इसके फौरन बाद इसने एक खोखला कहकहा लगाया जैसे इसने जवाब दिया, ये बहुत बड़ा आदमी बहुत खौफनाक है। मुझे लगता है कि हम मिलकर हमला करके भी इसे खा नहीं पाए। अरे क्या यहाँ और लोग नहीं हैं? अगर वो 4 अजीम कबीले खजाने के जखीरे को हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें इस ब्लड बीट ड्रैगन को शिकस्त देने की जरूरत। इसके शदीद जख्मी होने के बाद हम अपना इक़दाम करें। लिटिल मार्टिन ने अपने होंठों को चाटा और ऐसा लगता है कि इसका हार मानने का कोई इरादा नहीं है। मजीद बरा, अगर आपका बेवकूफ शेर खूनी चमगादड़ ड्रैगन का गोश्त और खून खा सकता है, तो वो ड्रैगन के खून का सुराग हासिल कर सके। ड्रैगन के दरवाजे में दाखिल होने के लिए ये वाकई एक अच्छा मौका। जब ये मुस्तकबिल में बड़ा होगा, तो इसके इम्कानात लामहदूद होंगे। लिन डोनेग थोड़ा सा हैरान हुआ जब इसने हल्के से लिटिल फलीन की पीठ को अपनी आंखों में गौर से देख। मजीद हिचकिचाहट मत करो। इस कस्म का प्राइमर्डियल ब्लड बीट ड्रैगन एक बहुत ही नायाब दरियाफत है, और अगर कोई और भी होता तो इसके जिस्म के अंदर ड्रैगन का खून इससे बहुत दूर होता। अगर आप ये मौका गंवा देते हैं तो यकीनन आपको मुस्तकबिल में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ लिटिल मार्टिन इसे मुसलसल अंडे दे रहा था। इसकी शक्ल से ये खून के चमगादड़ ड्रैगन की शैतानी रूह को हासिल करने के लिए बहुत बेचैन नजर आता था। ठीक है, इस वक्त हम इसके मुताबिक अमल करेंगे। लिन डोनेग ये भी देख सकता था कि लिटिल मार्टिन इस खूनी चमगादड़ ड्रैगन की शैतानी रूह के लिए कितना तड़प रहा था। अगरचे वो वाज़े तौर पर जानता था कि ये कोई आसान कारनामा नहीं होगा, लेकिन इसे मुस्तरद करना इसके लिए आसान नहीं था। सबके बाद लिटिल मार्टिन ने इसकी बहुत मदद की थी और ये इसके लिए वाकई नामुनासिब होगा कि वो इसे थोड़ा सा अदा न करे। लिन डोनेग को अपना सर हिलाते हुए देखकर लिटिल मार्टिन की आंखों में जोश और भी तेज हो गया। ये इसके मरकज में बकाया और मशहूर सेलेस्टियल डेमन मार्टिन था और इसने कुछ भी खा जाने की हिम्मत की। दरहकीकत इसने अफसानवी और अशराफिया के शैतानी जानवर ड्रैगन को भी खा लिया था। आज तक इसका जायका नहीं भूल सका। लिहाजा अब जब कि इसे एक ब्लड बीट ड्रैगन का सामना करने का मौका मिला था, जो कि धमकाना निस्बतन आसान था, ये यकीनी तौर पर अपनी शैतानी रूह को हड़प करने के मौका से दस्तबरदार नहीं होगा, जो इसके लिए इंतहाई फायदा मंद होगा। जब इसने लिटिल मार्टिन का पुरजोश इजहार देखा तो लिन डोनेग को कुछ बेबस महसूस हुआ। पहले तो इसने इस मामले में मुदाखलत का इरादा नहीं किया। बहरहाल वो ब्लड बीट ड्रैगन की चमक बहुत खौफनाक थी। यहाँ हर कोई, ये जानवर इंतहाई शैतानी है। हमारे 4 अजीम कबीले अफवाज को इकट्ठा करेंगे और एक फार्मेशन कायम करेंगे। अगर कोई खजाने में से हिस्सा चाहता है तो बराह करम अपनी यौन पावर को इस देवहकल शक्ल में डालें और मिलकर इस दरिंदे को मारने में हमारी मदद करें। लिन लेंगटियान सख्त चेहरे के साथ दरमियानी हुआ में मंडला रहा था। फिर अचानक इसकी आवाज सबके कानों में पड़ी। तश्कील तरतीब दी। जब इन्होंने इसकी आवाज सुनी तो 4 अजीम कबीलों के हर अशराफिया प्रैक्टिशनर तकरीबन फौरी तौर पर बाहर निकल आए, इससे पहले कि वो वसत हुआ में तेजी से एक बड़ा पेचीदा फार्मेशन तश्कील दी। इसके बाद यौन पावर फौरी तौर पर आगे बढ़ी, इससे पहले कि यौन पावर लाइट बीम करास हो गई और एक बहुत बड़ी और पेचीदा शक्ल बन गिरना। इस प्राइमरी ब्लड बीट ड्रैगन ने वाज़े तौर पर इस देवहकल तश्कील की ताकत को महसूस। फौरी तौर पर इसने अपना बड़ा और घिनौना मीना खोल दिया, इससे पहले कि खून की एक शहतीर फौरन उभरे और इस देवहकल शक्ल के खिलाफ जोरदार नारे लगे। इसके हमले के पीछे मौजूद ताकतवर कुव्वत ने बराह रास्त इस देवहकल तश्कील को मद्दम कर।
यहाँ हर कोई, अगर आप खजाना हासिल करना चाहते हैं तो बरा करम हमारी मदद करें। लिन लिंक्डइन संजीदगी से चल आसपास के इलाके में जब मुख्तलिफ दरों और दीगर अशराफिया के माहिरीन ने ये सूरत हाल देखी तो इन्होंने बिलाखिर युआन पावर लाइट बीम की अंदियां जारी की जो देवहैकल शक्ल में दाखिल हुई। कत नजर लिन लिंक्डइन ने जो कहा वो मनाफेस। अगर वो खजाना हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें पहले इस देवहैकल मुहाफिज दरिंदे को शिकस्त देना हो, वरना इनमें से कोई भी इससे कुछ हासिल नहीं कर सके। बुज़ जैसे ही हर सिमत से लातादाद युआन पावर की रोशनी की शाएं अंदर आने लगे, वो देवहैकल शक्ल जो असल में इस प्राइमोर्डियल ब्लड बाथ ड्रैगन के हमले से खराब हुई थी अचानक मजबूत होना शुरू हो गई। दरहकीकत ये पहले से कई गुना ज्यादा पायदार लग रहा था। वो प्राइमरी ब्लड बीट ड्रैगन इंतहाई ताकतवर है और यहाँ तक कि एक इब्तिदाई मंशूर मरहले का प्रैक्टिशनर भी इससे एक जंग में मुश्किल से निमट सकता है। ताहम शायद इसलिए कि ये तवील अरसे से सो रहा था, इनकी भारी तादाद के फायदा के अलावा इस वक्त के लिए ये दरहकीकत इस देवहैकल तश्कील से दब गया था। 4 इलाही मखलूक मेगा फार्मेशन हर चीज को दबा दी। लिन लिंक्डइन इस देवहैकल शक्ल के बीच में खड़ा था इससे पहले कि इसके हाथ की मुहरें बदल जाएं। फिर इसके चीखने के बाद इसने देवहैकल फार्मेशन की ताकत का इस्तेमाल किया जिसे मुख्तलिफ अशराफिया के माहिरीन ने मिलकर बनाया था और युआन पावर का इस्तेमाल करते हुए देवहैकल फार्मेशन के ऊपर एक पहाड़ को बरा रासत शक्ल। इसके बाद ये अचानक नीचे गिरा और इस ब्लड बीट ड्रैगन के बहुत बड़े जिस्म के खिलाफ शरारत से मार जैसा कि इसने इतने जबरदस्त हमले का सामना किया यहाँ तक कि वो ब्लड बीट ड्रैगन भी मुश्किल से इसका मुकाबला कर सके। फौरी तौर पर इसने एक तबाहकुन धाड़ जारी की जबकि इसके जिस्म में बिखरे हुए कुछ तराजू बरा रासत बिखर गए। हल्के जामनी रंग का ताज़ा खून तेजी से निकला जबकि इसका तराजू गिर गया और जमीन से सफेद धुआं निकलने लगा। अगरचे वो प्राइमर्डियल ब्लड बीट ड्रैगन को जख्मी करने के लिए देवहैकल फार्मेशन की ताकत को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इससे जाहिर है कि वो साथी इंतहाई मुश्तिल हो गया। फौरन ही इसने अपने परों को फड़फड़ा दिया। इसके बाद एक पुरतशद्दुद हुआ पूरे इलाके में घुस गई और बगुलों में तब्दील हो गई इससे पहले कि वो अरद गिर्द के तमाम अशराफिया प्रैक्टिशनर्स की तरफ बढ़। फौरी तौर पर कई दर्दनाक चीखें उभरी क्योंकि जो भी बगुलों में चौंसा जाता था इसे फौरन टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। मुतअद्दिद अशराफिया के प्रैक्टिशनर्स की अफवाज को यकजा करने के बाद भी वो अब भी प्राइमर्डियल ब्लड बीट ड्रैगन को तेजी से शिकस्त देने में नाकाम रहे। लिहाजा लिन लिंक्डइन और अजीम 4 कबीले के दीगर अशराफिया के प्रैक्टिशनर्स के चेहरे कतरे बदसूरत होने लगे। 4 इलाही मखलूक मेगा फार्मेशन इलाही जब इन्होंने महसूस किया कि प्राइमरी ब्लड बीट ड्रैगन से निमटना बहुत मुश्किल है तो लिन लिंक्डइन और फॉर अजीम कबीले के दीगर अशराफिया प्रैक्टिशनर्स तेजी से पुख्ता होने लगे। फौरी तौर पर इनके हाथ की मुहरें तेजी से बदल। फौरी तौर पर इस डोमेन में तमाम युआन पावर मर्दाना तौर पर इकट्ठे हो गए इससे पहले कि एक बड़े ड्रैगन शीर कछुए और फेनिक्स का साया तश्कील के वसत में नमूदार। जब ये 4 साए नमूदार हुए तो इस डोमेन में मौजूद तमाम युआन पावर फौरी तौर पर चीख। दरहकीकत अगरचे लिन डोनक कुछ फासले पर खड़ा था इसके शागिर्द कतरे सुकड़। 4 अजीम कबीले दरहकीकत मजबूत थे और वो दरहकीकत ऐसी जबरदस्त तश्कील के मालिक मर्ज। जब ये साए नमूदार हुए तो लिन लिंक्डइन की आंखों में कत्ल का एक मोटा इरादा दौड़। फौरी तौर पर इसने अपनी उंगली जोड़ दी इससे पहले कि 4 साए फौरन चीखें मारी और आगे। फिर एक खौफनाक युआन पावर शाक व्यू के साथ इन्होंने इस प्राइमरी ब्लड बीट ड्रैगन के खिलाफ शैतानी नारे लगे। ऐसा लगता था कि पूरा डोमेन इस मौका पर काम रहा है क्योंकि एक खौफनाक तवानाई के झटके की लहर इंसान के साथ आगे बढ़ रही है। 4 अजीम कबीले के कई अशराफिया प्रैक्टिशनर्स को फौरी तौर पर उड़ा दिया गया जब वो मिना से ताज़ा खून थूक रहे थे। दरहकीकत लिन लिंक्डइन को भी कई 100 मीटर पीछे उड़ा दिया गया इससे पहले कि वो अपने आप को घिनौने तरीके से मुस्तहकम कर लेता और अपने जिस्म के अंदर उबलते हुए खून को जल्दी से दबा
दबा देता। गिरना। ताहम अभी हुजूम खौफनाक सदमे की लहर के मंबा को घोर रहे थे। उसी जगह एक बार फिर एक और चीख निकली। ताहम इस बार वो आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। कुछ ही लम्हों बाद इन्होंने प्राइमर्डियल ब्लड बीट ड्रैगन को देखा, जिसके सारे तराजू उड़ चुके थे और दरहकीकत एक बाजू खो चुके थे, जिसमें खूनी बदबू थी क्योंकि ये खौफनाक भाग गया था। सरपरस्त जानवर फरार हो गया है। जब इन्होंने देखा कि प्राइमरी ब्लड बीट ड्रैगन भाग गया है तो इस डोमेन में फौरन जश्न मनाने की आवाजें थी। ताहम किसी का इसके पीछे पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय इनकी आंखें गर्म हो गईं क्योंकि वो फौरी तौर पर गिरते हुए मैदान में शुरू हुए। इस इलाके में हकीकी खजाने थे। जिस तरह हुजूम की आंखें लालच में बुखार में बदल गईं, लिन डोनग, जो दरमियानी हुआ में मंडला रहा था, आहिस्ता से मुस्कुराया। फिर इसने लिटिल फलीम को थपथपाया, इससे पहले कि मुअख्खर अलज़कर ने फौरी तौर पर अपने बिजली के परों को फड़फड़ा दिया और इसके बाद तेजी से पीछा किया। इसके बाद शदीद जख्मी प्राइमर्डियल ब्लड बीट ड्रैगन, अगरचे वो जानता था कि असल खजाना जेर जमीन महल में मौजूद है, लिन डोनग जानता था कि मुहाफिज जानवर महज एक छोटा सा भवन है। अगर किसी ने जेर जमीन महल में घुसने की हिम्मत की तो जो कुछ इनका इंतजार था वो यकीनन एक जालिमाना कत्ल आम था। वो पुरस्कार लाश इन्हें ये समझने पर मजबूर करेगी कि हजारों साल गुजरने के बाद ही एक कदीम फिरका ऐसा था जिसे किसी आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस जगह मौत का जाल बिछा हुआ था। जो भी दाखिल हुआ वो जरूर मारा जाएगा।